एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकेंड का यूनिट नंबर फर्स्ट आज से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जिसमें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिशर टू वाटसन एंड क्रिक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है कि मिशर ने क्या बताया था, एवेरी मैक्लोइड मैककार्टी ने क्या बताया है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया है। उसके बाद ग्रिफिथ ने जो अपना चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। एंड एवेरी मैक्लोइड मैककार्टी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल इन सभी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मिशर टू वाटसन एंड क्रिक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिशर अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर के आए, जिसमें कि इन्होंने बताया न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, मिशर वाज फर्स्ट टू डिस्कवर न्यूक्लिक एसिड। मिशर जो है सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताएं। आज हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए है, लेकिन उस समय तक नहीं पता था। तो सबसे पहले किसने बताया? मिशर ने बताया था। एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके बाद ही आइसोलेटेड अ सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। इन्होंने कैसे इसका पता लगाया था? तो इन्होंने व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियाई से कुछ सब्सटेंस को क्या किया था? आइसोलेट किया था, अलग किया था। ठीक है, इसके न्यूक्लियाई से, और जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया था? तो इसका नाम रख दिया न्यूक्लिन। ठीक है, जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियाई से जो सब्सटेंस मिशर ने आइसोलेट किया था उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया था? न्यूक्लिन नाम रख दिया। लेकिन लेटर नोन एज डीएनए, लेकिन इसी न्यूक्लिन का नाम बदल करके बाद में क्या रख दिया गया था? डीएनए नाम रख दिया गया था। किसने रखा था? तो कोसेल नाम के वैज्ञानिक ने 1881 ईस्वी में क्या किया था कि ये जो न्यूक्लिन नाम दिए हैं इसका नाम बदल करके डीएनए रख दिया गया, क्योंकि इसका नेचर उसी तरीके का था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? डीएनए रख दिया गया था। तो डीएनए नाम किसने रखा था न्यूक्लिन से बदल करके? तो कोसेल नाम के वैज्ञानिक ने रखा था। आगे बताया गया है व्हाइल मिशर आइडेंटिफाइड दिस न्यू सब्सटेंस। मिशर ने इस नए सब्सटेंस को आइडेंटिफाई तो कर लिया था, लेकिन इसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, इसके फंक्शन के बारे में नहीं जान पाए थे, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। क्या हुआ था कि इसका जो है ये जो न्यूक्लिन हमने निकाला हुआ है व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर से, इसका फंक्शन क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में वो नहीं बता पाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एज डीएनए वाज नॉट एट नोन टू बी जेनेटिक मटेरियल, इसलिए अभी भी उसको क्या कहा गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये अभी भी ज्ञात नहीं था। ठीक है, इसकी जानकारी अभी भी नहीं थी। सिर्फ फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था कि डब्ल्यूबीसी जो है उसके न्यूक्लियाई से कुछ सब्सटेंस को अलग किए हैं, अलग करके उसका नाम क्या दे दिए हैं? न्यूक्लिन नाम दे दिए हैं। बस इतना ही काम किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर किए हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आए? ओस्वाल्ड एवेरी आए थे 1944 ईस्वी में अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर के। लगभग मिशर के एक्सपेरिमेंट के 75 साल बाद ये आए, और इन्होंने एवेरी क्या किए कि मैक्लोइड एंड मैककार्टी के साथ मिलकर के अपना जो एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, न कि प्रोटीन। क्योंकि उस समय ये लड़ाई हो रहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। तो इन लोगों ने क्या बताया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा? ये बताया कि नहीं, डीएनए जो है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और डीएनए के अंदर ही जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होता है और वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट था, एवेरी एक्सपेरिमेंट वाज पिवोटल इन आइडेंटिफाइंग डीएनए एज मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस, सेटिंग द स्टेज ऑफ फर्दर डिस्कवरीज। यानी एवेरी का प्रयोग वंशानुगति के अणु के रूप में डीएनए की पहचान करने में महत्वपूर्ण था, जिसे आगे की खोजों के लिए मंच तैयार किया था। ठीक है, अब इनके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये बताया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद कौन आए? जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक आए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो मिशर ने अपने प्रयोग में बताया था, मिशर ने क्या किया था कि डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई से कुछ पदार्थ को अलग किया था, जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया था? न्यूक्लिन नाम रख दिया था। ठीक है, जिसको कि 1881 ईस्वी में जो है कोसेल नाम के वैज्ञानिक आए और इस न्यूक्लिन का नाम बदल करके डीएनए रख दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों को ये जान चुके थे। कौन? वाटसन एंड क्रिक जान लिए थे। उसके बाद जो भी एवेरी और ने अपना जो भी प्रयोग किया था, एवेरी मैक्लोइड मैककार्टी ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके थ्रू उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वही हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के बाद इन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट था उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया कि
डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए का डिस्कवरी कर दिया था। ठीक है, किसका यूज करके, तो यूज किए थे इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा का यूज किया था और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए के बारे में बता दिया था। और इन्होंने एक मॉडल भी प्रस्तुत किया था जिस मॉडल को क्या कहा जाता है, वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने अच्छे से बताया है कि किस तरीके से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होता है स्टोर होता है, किस तरीके से हमारा जो डीएनए होता है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में फ्रेडरिक निशर ने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब जो इनका है मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है डीएनए का, इसमें देखिए इन्होंने क्या क्या बताया है। तो इसमें इन्होंने बताया था वही कि जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स होता है, यानी 2 हेलिक्स इसमें पाए जाते हैं। दोनों हेलिक्स जो होते हैं एक दूसरे के जो होते हैं अपोजिट होते हैं, यानी एक का 5 प्राइम जो होता है 3 प्राइम की तरफ होता है और दूसरे का जो होता है 3 प्राइम 5 प्राइम की तरफ होता है दूसरे स्ट्रैंड के। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में बताया। और इन्होंने बताया कि जो डीएनए का व्यास होता है, यानी ये जो व्यास इसका है वो कितने होता है, तो वो 20 एंगस्ट्रॉम का इसका जो होता है वो व्यास होता है। और इन्होंने बताया कि इसमें 4 नाइट्रोजनी बेस पेयर पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये जो है 4 नाइट्रोजनी बेस पेयर जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जिसमें कि जो एडेनिन होता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जो होता है वो अटैच होता है। उसके बाद जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ जो होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो होता है वो अटैच होता है। और इन्होंने बताया 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर के बीच की यदि डिस्टेंस देखा जाए तो वो कितना होता है, तो वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर के बीच का। और एक नाइट्रोजनी बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम बताया। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि 2 इसमें ग्रुप देखने को मिलेंगे आप लोगों को, एक होता है मेजर ग्रुप, एक होता है माइनर ग्रुप। ये आप लोग बड़े ग्रुप देख रहे होंगे जिसको कहा जाता है मेजर ग्रुप, ये छोटा ग्रुप है जिसको कहा जाता है माइनर ग्रुप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक ने अपने डबल हेलिक्स डीएनए के मॉडल में बताया था। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट जो होता है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है डीएनए एक्सपेरिमेंट, यानी डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये सिद्ध करने के लिए ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिससे कि उस समय पता नहीं था कि डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, कौन सा हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, यानी चूहों पर ग्रिफिथ ने जो है चूहों पर अपना एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसको नाम क्या दिया गया, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया था। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, एवेरी मैककार्टी एंड मैक्लिओइड का एक्सपेरिमेंट था, जिसको कि जो है इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही कंटिन्यू करके ये अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, फिर भी इनका जो थ्योरी था वो एक्सेप्टेड नहीं है आज के में। ठीक है, लेकिन तीसरा हमारा आया है हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ये जो है एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है, सबसे ज़्यादा मान्य है, सभी लोग इसको मानते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से डीएनए जो है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो चलिए एक एक करके अब हम सभी एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कि चूहों के ऊपर किया गया था, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि ग्रिफिथ ने क्या किया था, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से क्यों जानते हैं ये आप लोग आगे देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, जब ये आप लोग पूरा जो होता है एक्सपेरिमेंट को समझ लेंगे। तो ग्रिफिथ क्या किए थे कि इन्होंने एक पेट्री डिश लिए थे और उस समय वो क्या कर रहे थे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया का क्या कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे। ठीक है, तो जो कल्चर कर रहे थे तो उन्होंने कल्चर करते समय इन्होंने देखा कि जगह जगह पे उनको जो होता है स्मूथ शाइनी कॉलोनी देखने को मिल रही है और जगह जगह पे उनको जो होता है रफ कॉलोनी देखने को मिल रही है। जब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी थी उसको उन्होंने एस स्ट्रेन कह दिया, जो रफ कॉलोनी देखने को मिल रहा था उसको उन्होंने आर स्ट्रेन कह दिया था। स्मूथ जो कॉलोनी थी उसके ऊपर जो थे जो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के जो बैक्टीरिया थे स्मूथ कॉलोनी वाले, उनके ऊपर क्या पाया जा रहा था, तो एक म्यूकस का कवरिंग पाया जा रहा था उनके बॉडी के चारों तरफ, या फिर पॉलीसेकेराइड का एक कवरिंग पाया जा रहा था। लेकिन आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बैक्टीरिया, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जो म्यूकस का कवरिंग है वो नहीं पाया जा रहा था। इसलिए जो यस स्ट्रेन वाले थे ये क्या थे, वीरुलेंट थे, यानी ये रोग पैदा करते थे, जिसके भी अंदर जिस भी होस्ट के अंदर जाते थे रोग पैदा कर देते थे। क्यों? क्योंकि उस होस्ट का जो इम्यून सिस्टम था इस म्यूकस की कवरिंग की वजह से इसको मार नहीं पाता था। लेकिन जो आर स्ट्रेन है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कवरिंग नहीं है, इसलिए जब ये होस्ट की बॉडी में इंटर करता था बैक्टीरिया, तब ये बैक्टीरिया जो होता है होस्ट के इम्यून सिस्टम के द्वारा मारा जाता था और निमोनिया डिजीज को कॉज नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में किसने देखा, ग्रिफिथ ने देखा था।
फिर इन्होंने क्या किया था कि ग्रिफिथ ने क्या लिया कि माइस को लिया और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यस स्ट्रेन जो कि है ये वाला, इसको यस स्ट्रेन को किस में डाल दिया, माइस के अंदर जब डाला तो इन्होंने देखा कि चूहा तो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि आप लोग को पता है कि यस स्ट्रेन जो वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया हैं उनके जो बॉडी के ऊपर क्या पाया जा रहा है, म्यूकस की कवरिंग पाई जा रही है, जो कि इसको इस होस्ट के इम्यून सिस्टम, जो इस होस्ट का इम्यून सिस्टम है, इसकी वजह से इस बैक्टीरिया को मार नहीं पा रहा है, जिसके वजह से ये निमोनिया रोग इसके अंदर हो जा रहा है और ये जो चूहा है वो मर जा रहा है। ठीक है, और दूसरे में इन्होंने क्या किया, दूसरे चूहे के अंदर क्या इंजेक्ट किया है, यहाँ पर देखिए दूसरे में आर स्टेन को इंजेक्ट किया है, ये वाला। ठीक है, आर स्टेन को जब इंजेक्ट किया तो इससे क्या हुआ कि ये चूहा जिंदा है। क्यों जिंदा है भाई? क्योंकि आर स्टेन का जब इसके अंदर गया तो इसका इम्यून सिस्टम जो है इस आर स्टेन वाले जो बैक्टीरिया है उसको मार दे रहा है, जिससे कि इसको निमोनिया हो नहीं पा रहा है, जिससे कि ये चूहा बचा है। और तीसरे बार में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये जो यस स्टेन जिसकी वजह से ये चूहा मर रहा था, उस यस स्टेन वाले बैक्टीरिया को लिए और उसको हीट किए, गर्म करके उसको मार दिए। ठीक है, उस बैक्टीरिया को क्या कर दिए, मार दिए। मारने के बाद उस बैक्टीरिया को इस चूहे के अंदर डाले तो देख रहे हैं अरे चूहा तो जिंदा है फिर से। ठीक है, फिर इनके दिमाग हुआ कि अच्छा अब तो मर गया तो चूहा जिंदा है, आर स्टेन को डाल रहे हैं तब भी हमारा चूहा जिंदा है। तब इन्होंने इन दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया, मिक्स कर दिया, यानी लिविंग आर स्टेन लिया, यहाँ पे जो आर स्टेन है जिसको डाला चूहा जिंदा है उसको, और जो हीट किल्ड यस स्टेन है यानी जो डेड यस स्टेन वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया है उसको लिया। ठीक है, जब उसको लिए तब उन्होंने जब इसमें डाला, यहाँ पे देखिए, तब जब इसको डाला, मिक्स करने के बाद डाला, तब देख रहे हैं कि चूहा तो फिर से मर गया। जबकि हम जब अलग से डेड ईयर स्ट्रेन को डाल रहे हैं तब हमारा चूहा क्या है, जिंदा है, और जब अलग से आर स्ट्रेन को डाल रहे हैं तब हमारा चूहा तब भी जिंदा है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करके डाल रहे हैं तब हमारा चूहा मर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तब इन्हों का दिमाग सटका, तो फिर इन्होंने कहा कुछ तो ऐसा पदार्थ है इस यस स्टेन में जो कि आर स्टेन में ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये मरा हुआ चूहा को उठाए और मरे हुए चूहे के अंदर देखे ना, तो इनको यहाँ पे तो इन्होंने डेड यस स्टेन डाला है, लेकिन इस मरे हुए चूहे के अंदर क्या देखने को मिला, यहाँ पे लिविंग यस स्टेन देखने को मिला, यानी जिंदा यस स्टेन देखने को मिला। तब इनको लगा कि नहीं, इस यस स्टेन वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि आर स्टेन में ट्रांसफर हो रहा है, और इस आर स्टेन जो बैक्टीरिया है इसको यस स्टेन में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी वीरुलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, यही इनका टोटल एक्सपेरिमेंट था। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसको नाम इन्होंने क्या कर दिया था, इसका नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया, इनका एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। इसको थ्योरी से अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या इन्होंने किया है। इन्होंने सबसे पहले लिविंग यस स्टेन को लिया जिससे कि चूहा मर गया, और लिविंग आर स्टेन को लिया जिससे चूहा जिंदा है। फिर यस स्टेन को ही मार दिया, मारने के बाद जब लिया तो चूहा जिंदा है, लेकिन इन दोनों को जब मिक्स कर दिया, यानी लिविंग आर स्टेन को लिया और डेड यस स्टेन को जब आपस में डाला, जब चूहा के अंदर डाला, तब चूहा फिर से मर गया। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डेड यस स्टेन के अंदर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि आर स्टेन के अंदर जा रहा है, जिससे ये आर स्टेन का जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है वो यस स्टेन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या बताया है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज स्टेपिंग स्टोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ प्रयोग आनुवंशिक सामग्री की खोज के लिए एक कदम था। ग्रिफिथ जो है एक्सपेरिमेंट वेयर कंडक्टेड विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो ग्रिफिथ का प्रयोग था वो किस पे किया गया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ किए गए थे। उसके बाद ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ग्रिफिथ है वो किसका कल्चर कर रहे थे, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया का क्या कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे, विच शोज टू पैटर्न ऑफ ग्रोथ, जिसमें कि दो पैटर्न में ग्रोथ शो हो रहा था। एक क्या था, वन कल्चर प्लेट, यानी जो कल्चर प्लेट लिए थे उसमें वन में क्या शो हो रहा था, स्मूथी शाइनी कॉलोनी देखने को मिल रहा था, और दूसरा क्या देखने को मिल रहा था, रफ कॉलोनी देखने को मिल रहा था। जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी देखने को मिल रहा था उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, यस स्ट्रेन दे दिया, और जो रफ कॉलोनी देखने को मिल रहा था उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, आर स्ट्रेन दे दिया था। ठीक है, उस बैक्टीरिया का। आगे देखिए बताया गया द डिफरेंस
वाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोट इन यस स्टेन बैक्टीरिया। ये डिफरेंस क्यों था? क्योंकि जो यस स्टेन यानी स्मूथ शाइनी कॉलोनी जो देखने को मिल रहा था, जिसको यस स्टेन नाम दिया था, उसके ऊपर क्या पाया जा रहा था? म्यूकस का कोट पाया जा रहा था। वेयर एज द आर स्टेन बैक्टीरिया लैक, जो आर स्टेन का बैक्टीरिया था उसके अंदर जो था आर स्टेन कॉलोनी वाला बैक्टीरिया, उसके अंदर किसी भी प्रकार का म्यूकस का कोट नहीं पाया जा रहा था। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या था, इसके जो ग्रोथ का पैटर्न था उसमें इनको डिफरेंस दिखाई दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्होंने क्या किया था? ग्रिफिथ इंजेक्टेड बोथ यस एंड आर स्टेन टू माइस। ग्रिफिथ ने क्या किया था कि यस स्टेन को भी एक माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, उसके बाद आर स्टेन को भी क्या किया था? एक माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। द वन विच वाज इन्फेक्टेड विथ यस स्टेन डेवलप्ड निमोनिया। जो कि यस स्टेन से इन्फेक्टेड था माइस, उसके अंदर क्या हो गया? निमोनिया नामक रोग हो गया था। ठीक है, अब निमोनिया हो गया, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये चूहा मर गया। उसके बाद वाइल्ड डेट इन्फेक्टेड विथ आर स्टेन स्टे अलाइव, यानी जो उसको कि आर स्टेन जिसके अंदर जिस माइस के अंदर डाला गया था उसको निमोनिया नहीं हो पाया। निमोनिया नहीं हुआ तो ये चूहा क्या हुआ? जिंदा रह गया। क्यों निमोनिया नहीं हुआ? क्योंकि हमने आप लोग को बताया कि जो आर स्टेन का जो भी स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया है उसके अंदर म्यूकस की कवरिंग नहीं पाई जा रही है, जिसकी वजह से जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है इसको मार दे रहा है। अब जब मार दे रहा है तो इस होस्ट के अंदर क्या नहीं हो पा रहा? निमोनिया नहीं हो पा रहा, इसलिए ये जिंदा रह रहा है। वही यस स्टेन में म्यूकस का कवरिंग पाया जा रहा है, इसलिए होस्ट का इम्यून सिस्टम इसको मार नहीं पा रहा है। जब ये नहीं मर पा रहा है तो इसकी वजह से होस्ट के अंदर निमोनिया हो जा रहा है, इस वजह से वो मर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे दूसरे स्टेज में इन्होंने क्या किया? इन द सेकेंड स्टेज में ग्रिफिथ हीट किल्ड यस स्टेन। अब जो हीट किल्ड जो यस स्टेन लिए जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा था उसको गर्म किए, गर्म करके इस यस स्टेन वाले बैक्टीरिया को मार दिए। मारने के बाद फिर से इन्होंने इस बैक्टीरिया को चूहा के अंदर डाला, तब इन्होंने क्या देखा कि माइस जिंदा है, यानी चूहा फिर से जिंदा है। देन ही मिक्सड हीट किल्ड यस स्टेन। अब क्या किए कि इस यस स्टेन जो हीट किल्ड यस स्टेन है इसको और आर स्टेन जिसकी वजह से चूहा नहीं मर रहा था, क्योंकि दोनों की वजह से नहीं मर रहा है ना। जब अलग से हीट किल्ड यस स्टेन को डाला तब भी चूहा नहीं मरा था, और जब अलग से आर स्टेन को हम डाले हैं तब भी चूहा नहीं मर रहा है। तब क्या किया इन्होंने? दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके फिर से चूहा के अंदर क्या किया? इंजेक्ट कर दिया। तब क्या हुआ कि माइस दे डाइड। फिर से देख रहे हैं चूहा मर जा रहा है। इन एडिशन, और इन्होंने क्या देखा? ही फाउंड लिविंग यस स्टेन बैक्टीरिया इन डेड माइस। और उस डेड माइस के अंदर देख रहे हैं कि हमने तो इसमें डेड यस स्टेन डाला, लेकिन इसके अंदर लाइव यानी लिविंग यस स्टेन कैसा है? जिंदा यस स्टेन कैसे आ गया? तब इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, तब इन्होंने निकाला ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट आर स्टेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म बाय यस स्टेन बैक्टीरिया, यानी इस यस स्टेन बैक्टीरिया के द्वारा कुछ तो है जो कि इस आर स्टेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है। द आर स्टेन इनहेरिटेड some transforming principle from the heat killed यस स्टेन बैक्टीरिया which made the virulent, यानी जो आर स्टेन का जो बैक्टीरिया है उससे क्या हुआ है कि आर स्टेन के बैक्टीरिया जो होता है सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम हीट किल्ड यस स्टेन। ये जो हीट किल्ड यस स्टेन का बैक्टीरिया इससे कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो आर स्टेन में गया, जिसकी वजह से ये वीरुलेंट बन गया है। ठीक है, जो आर स्टेन है वो क्या बन गया है? वीरुलेंट बन गया, क्योंकि यस स्टेन से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसके अंदर चला गया? इस आर स्टेन में, इसलिए ये आर स्टेन क्या बन गया? फिर से वीरुलेंट बन गया है। ठीक है, एंड ही एज्यूम दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एज जेनेटिक मटेरियल। और इन्होंने क्या बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि ट्रांसफर हो रहा है यस स्टेन से आर स्टेन में जा रहा है, जिसकी वजह से ये आर स्टेन वाला जो बैक्टीरिया है ये रोग पैदा कर पा रहा है, तो इसको क्या कहा इन्होंने? एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दे दिया। यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही जेनेटिक मटेरियल होता है, इन्होंने ये बताया था ग्रिफिथ ने। ठीक है, तो ग्रिफिथ का प्रयोग टोटल आप लोग को समझ में आ गया कि ग्रिफिथ ने क्या बताया था। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इसमें और भी ज़्यादा प्रयोग किए गए थे, जैसे कि एवेरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी ने अपने साथ तीनों लोग साथ मिलकर के अपना प्रयोग किया, जो कि इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो भी ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए किस चीज़ों का पता लगाया था कि जो हेरिडिटरी मटेरियल्स होता है वो बायोकेमिकल नेचर का होता है। इसका पता लगाने के लिए इन्होंने अपना क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट भी सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था।
यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में जो डेड यस स्टेन लिया था, यानी जो हीट किल्ड यस स्टेन जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया लिया, जो कि चूहे में डाल रहे थे, फिर भी इसको निमोनिया नहीं हो रहा था, इसी को इन लोगों ने भी लिया। ठीक है, और लेने के बाद इन्होंने देखिए क्या किया है, लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड यस स्टेन को लिया और इसको क्या किए, 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डाल दिए। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब में क्या किए कि डाल दिए। उसके बाद क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाले, प्रोटीएज डाल दिया, जिसके वजह से ये जो हीट किल्ड यस स्टेन हम डाले हुए हैं उसका क्या हुआ कि प्रोटीन, उसके बॉडी में जितना भी प्रोटीन था वो सारा खत्म हो गया। दूसरे में क्या डाला गया, आरएनएज डाला गया। जब आरएनएज डाला गया तो जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो हीट किल्ड यस स्टेन नाम का बैक्टीरिया है उसके अंदर जितना भी आरएनए था उसके बॉडी के अंदर, वो सारा आरएनए जो है वो क्या हुआ, खत्म हो गया। क्योंकि आरएनए जो होता है ना, वो क्या होता है कि आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तो आरएनए को डाइजेस्ट कर जाता है, जिसके वजह से उसका सारा आरएनए खत्म हो गया। तीसरा वाला जो टेस्ट ट्यूब लिया था उसमें क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया। उसके वजह से क्या हो गया कि जितना भी डीएनए था, ठीक है, हीट किल्ड यस स्टेन बैक्टीरिया जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जितना भी उसके अंदर डीएनए है वो सारा डीएनए भी इसके अंदर का खत्म हो गया। तो देखिए आगे इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने, आप देखे थे चूहे में कि जब आर स्ट्रेन जब डाला गया था चूहे के अंदर, तब क्या था, चूहा क्या था, जिंदा था। आर स्ट्रेन जब डाले तो चूहा जिंदा था। तब उन्होंने क्या किया, ये लोग जो है एवेरी मैक्लोइड मैकार्टी ने क्या किया कि उस चूहे के अंदर क्या डाले जिसके अंदर आर स्ट्रेन पहले से ही प्रेजेंट था, उस चूहे के अंदर ये वाले जो हैं हीट किल्ड यस स्टेन जिसका कि प्रोटीन हमने खत्म कर चुका है उसको जब डाला, तब इन्होंने देखा कि जो चूहा है फिर से मर जा रहा है। क्यों मर जा रहा है, उन्होंने सोचा कि भाई प्रोटीन यदि जेनेटिक मटेरियल होगा तब यदि हम इसके अंदर डालेंगे तो भाई प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तब तो प्रोटीन तो हमने खत्म ही कर दिया, तब तो वो तो कुछ ट्रांसफर हो नहीं पाएगा आर स्ट्रेन वाले में। ठीक है, तो इसके वजह से चूहा हमारे जिंदा ही रहेगा, लेकिन ऐसा था नहीं, इसलिए चूहा मर गया। दूसरे वाले में क्या किए कि फिर वही लिए चूहा को जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, आर स्ट्रेन प्रेजेंट था, वो लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो आरएनए जिसका हमने डाइजेस्ट किया है उसको लिया और इसमें डाल दिया। तब इन्होंने क्या दिया, फिर से चूहा मर जा रहा है। क्यों, क्योंकि आरएनए थोड़ी ना जेनेटिक मटेरियल है। यदि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो भाई हमने आरएनए को खत्म कर दिया, तब वो हमारा जो होता है कि आर स्ट्रेन से नहीं मिलता और फिर से हमारे विरुलेंट स्टेज नहीं आ पाता, लेकिन आरएनए तो है नहीं, इसलिए फिर से चूहा मर गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इन्होंने क्या किया कि फिर से वही चूहा लिया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर, या चूहा कह सकते हैं या फिर आप बीकर का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि बीकर के भी अंदर या फिर चूहे के अंदर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। तो उसके अंदर क्या डाला, ये वाले डाल दिए जिसका कि हमने डीएनए डाइजेस्ट कर लिया है। ठीक है, वो वाले हीट किल्ड यस स्ट्रेन को डालें जिसका डीएनए हमने पहले से ही डाइजेस्ट कर दिया है, तब डाला गया। तब इन्होंने क्या देखा कि ये चूहा तो जिंदा रह गया। ठीक है, अभी तक तो चूहा मर जा रहे थे, लेकिन जब हम डीएनए को डाइजेस्ट करने के बाद इसमें डाले तो फिर चूहा जिंदा ही रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डीएनए ही हमारा जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही ऐसा था जो कि इस आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा था, जिससे कि ये आर स्ट्रेन जो है वो यस स्ट्रेन में कन्वर्ट होकर विरुलेंट स्टेज को शो कर रहा था। ठीक है, तो इससे इन्होंने ये बता दिया कि भाई जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, न कि हमारा आरएनए, न कि प्रोटीन। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट यही था। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, डियर डिस्कवरी रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन एज जेनेटिक मटेरियल टू डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने यही बताया कि जो प्रोटीन होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जो कि इसमें देखिए इन्होंने आगे क्या बताया, दे ऑब्जर्व डेट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको प्रोटीएज कहा जाता है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको आरएनएज कहा जाता है, डिड नॉट इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने प्रोटीएज डाला था, प्रोटीएजेज को, तो प्रोटीन टूटा लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और जब आरएनएज डाला, आरएनए को भी खत्म कर दिया, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बट डीएनएज डिड। लेकिन डीएनएज को जब हम डीएनए को खत्म करके डाल रहे हैं आर स्ट्रेन वाले में, तब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तब हमारा चूहा जिंदा है। क्यों, क्योंकि डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन यस में कन्वर्ट हो और चूहा मर पाए। तो डीएनए ही जो होता है वही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इससे इन्होंने ये बताया, आल्दो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल, लेकिन फिर भी ये अभी एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं माना जाता है। दे कंक्लूडेड डीएनए जेनेटिक
मटेरियल की डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये अभी भी एक्सेप्टेड नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन आए, उसके बाद आप देखेंगे ना तो हर्शे एंड चेज क्या एक्सपेरिमेंट होता है वो आए थे, जिसपे कि उन्होंने क्या किया था ना तो बैक्टीरियोफेज पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक बार आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं जिससे अगले वीडियो में जब हम आप लोग को बताएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे हर्शे चेज का ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने क्या कहा था, हर्शे चेज ने क्या किया था कि बैक्टीरियोफेज लिया था, जो कि आप लोग को पता है बैक्टीरियोफेज किससे बना होता है, बाहर की तरफ इसका प्रोटीन का कैप्सिड होता है, अंदर की तरफ इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तब इन्होंने क्या किया कि इसको रेडियो एक्टिव किया, एक जो था बैक्टीरियोफेज उसका क्या किया, फास्फोरस रेडियो एक्टिव किया। ठीक है, फास्फोरस रेडियो एक्टिव हुआ उसका मतलब डीएनए उसका रेडियो एक्टिव हो गया। और ये दूसरे का क्या किया, सल्फर रेडियो एक्टिव कर दिया, क्योंकि सल्फर किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में, यानी प्रोटीन में रेडियो एक्टिव हो गया। फिर इसका क्या किया कि बैक्टीरिया के साथ ही इसको क्या करवाते हैं, ये इन्फेक्शन करवाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये जब अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं उसके बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिससे कि फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इनको पता चलता है कि नेक्स्ट जनरेशन में इनको क्या देखने को मिलता है कि जो डीएनए रेडियो एक्टिव था वो सभी जनरेशन में इनको देखने को मिलता है, जिससे ये कंक्लूजन क्या निकाल देते हैं कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि प्रोटीन वन जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में थोड़ी ना पास आउट हो पाता है, प्रोटीन नहीं होगा ना, डीएनए ही पास आउट होता रहता है, तो इससे ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है जो थ्योरी है ये, कि इनका एक्सपेरिमेंट की नहीं, हर्शे एंड चेज ने ही बताया है कि जो होता है जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए ही है। ठीक है, तो ये आप लोग को तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। सबसे पहला ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि ग्रिफिथ ने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने जो यस स्ट्रेन का था, सबसे पहले यस स्ट्रेन वालों को लिया, तो यस स्ट्रेन को जब डाला तो इन्होंने देखा चूहा तो मर जा रहा है। फिर आर स्ट्रेन को लिया, तो आर स्ट्रेन को जब डाला तो देखा चूहा तो जिंदा है। फिर इन्होंने क्या किया कि यस स्ट्रेन जो था उसको हीट किया, हीट करने के बाद जब चूहे के अंदर डाला तब इन्होंने क्या देखा कि जब यहाँ पे देखिए यस स्ट्रेन को डाला तो चूहा मर गया, आर स्ट्रेन को डाला चूहा जिंदा है, और हीट करने के बाद जब यस स्ट्रेन को चूहा के अंदर डाला तो चूहा जिंदा है। ठीक है, हीट करने के बाद ये डाला है तो चूहा क्या है, जिंदा है। वही फिर इन्होंने क्या किया कि किया हुआ जो यस स्ट्रेन है और उसके साथ साथ जो आर स्ट्रेन है, इन दोनों को जब क्या किया, इन दोनों को जो यस स्ट्रेन है, सॉरी हीट के लिए यस स्ट्रेन है और ये जो आर स्ट्रेन है, इन दोनों को जब मिक्स करके डाला तब इन्होंने क्या देखा कि ये चूहा फिर से मर जा रहा है। तो इससे इन्होंने पता लगा लिया कि भाई जो हम हीट कर दे रहे हैं तो नहीं मर पा रहा है, यानी ये जो हीट के लिए यस स्ट्रेन है इसके पास कुछ तो ऐसा है जो कि इस आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, और ये आर स्ट्रेन जो है ये यस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रहा है और चूहे में निमोनिया कॉज हो जा रहा है और चूहा हमारा मर जा रहा है। अब उसी एक्सपेरिमेंट को आगे करते हुए एवेरी मैक्लोइड मैककार्टी आए थे और इन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन वाला जो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था, जिसको चूहे के अंदर जब डाल रहे थे तो चूहा हमारा यस स्ट्रेन होने के बाद भी नहीं मर पा रहा था, क्योंकि इस यस स्ट्रेन को क्या किया गया, पहले ही हीट करके मार दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने उसी को लिया और 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया था और तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग, एक में प्रोटीएज डाल दिया जिसमें कि इस हीट किल्ड यस स्ट्रेन का प्रोटीन खत्म हो जाए, दूसरे में जो है आरएनएज डाला जिससे कि इसका सारा आरएनए खत्म हो जाए, तीसरे में डीएनए डाला जिससे इसका सारा डीएनए खत्म हो जाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि जब इन्होंने अगले वाले में देखा कि जिसमें कि उन्होंने क्या किया था कि आर स्ट्रेन जो है उसको रखा हुआ है, अब उसमें जब इसको डाल रहे हैं तब ये लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इनको यस स्ट्रेन देखने को मिल रहा था, लेकिन दूसरा जिसमें कि आर स्ट्रेन पहले से था उसमें जब ये जो जिसका आरएनए खत्म किए हैं जब इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इनको यस स्ट्रेन देखने को मिला है, यानी जब ये होस्ट के सेल में रहेगा तो निमोनिया होगा जिसकी वजह से होस्ट की डेथ होनी ही होनी है। लेकिन वही क्या किए कि जिसका डीएनए खत्म कर दिया गया है उसको जब इस आर स्ट्रेन के साथ मिलाया गया तब इन लोगों ने क्या देखा कि दोबारा से हमें यस स्ट्रेन देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब हमें यस स्ट्रेन देखने को मिला ही नहीं, तो जब यस स्ट्रेन नहीं पाया गया तो उस होस्ट के अंदर निमोनिया होगा नहीं, और यदि निमोनिया नहीं होगा तो जो होस्ट है वो जिंदा रहेगा। ठीक है, यही चीज़ है। तो यही सारे एक्सपेरिमेंट अभी यहाँ तक बताए हैं, जिसमें कि इसमें ये क्लियर हो गया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल होता है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। लेकिन फिर भी ये क्या है, एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं माना जाता है, एक्सेप्टेड जो है एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाता है। इसलिए फिर से एक्सपेरिमेंट आया हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है, जो कि बैक्टीरियोफेज पर
किया गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज फिर से करा देते हैं आगे का, ताकि आप लोग को जो भी कंफ्यूजन हो थोड़ा सा दूर हो सके। देखिए, सबसे पहले हमने आप लोग को बताया कि सबसे पहले कौन आए थे, फ्रेडरिक मिसर आए थे 1869 में। ये अच्छे से याद करिएगा क्योंकि इससे आप लोग के थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से बन सकते हैं कि आप लोग को ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट दे सकता है और आप लोग को हर से चीज का एक्सपेरिमेंट दे सकता है, लेकिन ये सारे जो टॉपिक है ना इन सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फ्रेडरिक मिसर हैं इन्होंने 1869 में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया, जिसको कि इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया, जिसको कि जो है कोसल नाम के वैज्ञानिक एक आते हैं, और वो क्या करते हैं, अल्ब्रेट कोसल नाम के वैज्ञानिक आते हैं 1881 ईस्वी में, और वो इस न्यूक्लिन का नाम बदल करके न्यूक्लिक एसिड रख देते हैं, क्योंकि इसका नेचर के अनुसार, ठीक है, इसके नेचर को देखते हैं और इसका नाम न्यूक्लिन से बदल करके क्या कर देते हैं, न्यूक्लिक एसिड रख देते हैं अल्ब्रेट कोसल। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे कौन वैज्ञानिक आते हैं, ओसवाल्ड एवेरी आते हैं। तो ये किसके बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि नहीं हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें कि हमने आप लोग को टेस्ट ट्यूब वाला एग्जांपल देकर बताया कि इन्होंने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, टेस्ट ट्यूब में किया था। तो इसमें क्या किया था, टेस्ट ट्यूब वाला जो एग्जाम्पल है वही था कि सारा हीट के लिए सिस्टेन को डाले, प्रोटीएज डाले, डीएनएज डाले, इस तरीके से सब कुछ डाल करके नष्ट किया और पता किया कि नहीं भाई जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद हमारे वाटसन क्रिक आए। वाटसन क्रिक ने इन सभी के बारे में स्टडी किया, सभी चीज़ों के बारे में देखा, और उसको आगे बढ़ाते हुए ही इन्होंने गए मिसर के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, एवेरी के बारे में प्राप्त कर लिया कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिससे पता लगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन सभी को देखते हुए इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए के बारे में इन्होंने बता दिया था, जिसमें इन्होंने एक्सरे का यूज किया था और एक मॉडल दिया था जिसको कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है, जिसमें कि इन्होंने डीएनए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को दिया था।